अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंजिश आज की नहीं है और न ही वर्षों की है, पीढ़ियों पुरानी है ये रंजिश। कॉलेज की टशन से विराज की शुरू नहीं होती कहानी। लड़ाई विराज के जन्म से पहले की है, हमारे पिता के जमाने से। दादाजी, ये उन दिनों की बात है जब मेरे पिता तुम्हारे दादाजी उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया था बिना किसी को बताए। उस ब्याह से उनकी एक संतान थी, बेटी सिद्धेश्वरी, हमारी सौतेली बहन। बड़ी अजीब औरत थी वो सिद्धेश्वरी, जहरीले दिमाग को लेके जन्म लिया था उस लड़की ने। हमें अपने सौतेलों को तबाह करने की शुरू से ही उसमें एक सनक सवार रहती थी। काम, दाम, दंड, भेद, दुनिया का ऐसा कोई नुक्सा उसने नहीं छोड़ा हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। पर हम भी मैदान में डटे रहे भानु और प्रभादी के साथ। और अब लगता है कि वो जख्मी नागिन दुगने वेग से लौटी है हम सबको डसने के लिए। दुगने वेग से मतलब? क्योंकि सिद्धेश्वरी विराज की माँ है। क्या? सही कह रहे। और सिद्धेश्वरी का पति विराज का बाप ध्रुव त्यागी खुद अपने आप में एक दरिंदा था। शुरू से ही उसने सिद्धेश्वरी के साथ मिलकर हमको बुरी तरह तबाह कर दिया। बड़ी कोशिशों के बाद हमने जैसे तैसे उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। और वर्षों से हमें लगा कि ये मुद्दा शांत पड़ गया है, लेकिन अब इतने वर्षों से सिद्धेश्वरी अपने सपोले विराज को तैयार कर रही थी जो आज हमें उपकार रहा है और हम सबको डसने के लिए घेर रहा है। तो बेहतरी इसमें है कि इस परिवार से दूर रहा जाए। ये इतिहास भी कैसे अपने आप को वापस दोहराता है ना बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? कभी श्राप, कभी कोई पाप, कभी किसी का कोई राज, या फिर कभी बीते हुए संबंध। ये दोहरी जिंदगी का खेल हमेशा इस घर को ग्रसते हुए आया है और हर दंश का मूल स्रोत ना आप ही है बाबा, आप। इसीलिए शायद आपकी नैतिकता का मापदंड थोड़ा उलझा हुआ है। तमीज से बच्चों, बाप के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पिता के बारे में हमें नसीहत देने वाली आप होती कौन है? बंद करो ये बकवास, बंद। अपने ही हथियारों से लड़ते रहोगे तो बाहर वाले दुश्मनों से मुकाबला क्या करोगे? सामने जो है बहुत खतरनाक है, उसका वार बहुत घातक होने वाला है। सतर्क रहना है और उनसे दूरी बना के रखनी है। पर बरका बाबू जो बुरा है उसको जीतने कैसे दे सकते हैं? अच्छा तो क्या करें? क्या करें? सर कटवा दें अपना? तुम्हारे भलेपन की बलि बेदी पर तुम्हें चुप रहने के लिए बोला है ना देव बाबू ने? तुमने प्रवचन शुरू कर दिया। बाबा वो तो कॉलेज का मैदान था और वहां भी आपका ये राजीव उस विराज त्यागी से कभी नहीं आ रहा। और अभी अभी आप ही ने बताया ना कि आपकी वो सौतेली बहन सिद्धेश्वरी और उसका वो पति, लाख कोशिश की लेकिन आपने उनके सामने हार नहीं मानी। तो आज हमारे और संजीव के होते हुए भी आप इस लड़ाई से परहेज करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक है। सतर्कता और परहेज में ही सुरक्षा है। तो ठीक है बाबा, आप सुरक्षित रहिए और उस विराज से युद्ध हम लड़ लेंगे। राजीव बाबू क्या कर रहे हैं? चोट लग जाएगा, जख्म हो जाएगा आपको। अरे जख्म लगना तो रिवाज हो गया, यहाँ हर रोज चोट लगती है दिल पे। आज समझ में आया कि वो जो विराज
हमेशा हार जीत का खेल खेलता रहता था ना हमारे साथ। हार जीत का खेल नहीं था वो, नफरत थी उसकी, नफरत हमारे प्रति, हमारे पूरे परिवार के प्रति। और ये जो विराज का रिया से जबरन ब्याह हुआ है ना, ये ब्याह भी कोई संजोग नहीं है। नफरत बयां कर रहा था वो चंदेलों के खिलाफ। अभी उनका नफरत का समय नहीं है। अभी समय है रिया जी को उस दरिंदे के चंगुल से बचाने का। ठीक कह रही हो तुमको, ये वक्त रिया को बचाने का है। अवधेश, अवधेश, तुम तो रिया का पीछा करने गए थे, कहां है वो विराट गच्छा दे गया। इसका माने रिया जी अभी भी उस आदमी के चंगुल में। अब तक तो काफी दूर निकल गए होंगे वो लोग। अब ये सोचो कि उसको ढूंढेंगे कैसे। हमारे पास एक जरिया है। क्या? जाते जाते ना हम रिया जी को अपना फोन दे दिए थे। हाँ, वो जब हम उनसे बाय बोलने के लिए गले मिले ना, तो सरका दिए थे हम अपना फोन के हाथ में। तो फोन लगाइए ना। नहीं, हम रिया को फोन नहीं करेंगे। हमने अगर फोन किया तो फोन की रिंग से वो जल्लाद फिर से जाग जाएगा। करेगी, रिया खुद फोन करेगी। फोन करेगी? लेकिन किसको? रिया के पास कुहू का फोन है और कुहू के फोन में हम सबके नंबर्स। हम में से किसी को भी फोन आ सकता है। रिया किसी ना किसी को तो जरूर फोन करेगी। पुलिस वाले से होशियारी। लाओ लाओ जाने मन, लाओ। बुआ जी, नाश्ता लगा दिए, कोई आया नहीं और आप भी इधर। चलिए। किसी के गले से नहीं उतरेगा बेटा ये नाश्ता। देख रही है ना घर की हालत, कोई नहीं करेगा ये नाश्ता। ऐसे कैसे? नाश्ता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हम सबको कमरे में जाके खिलाते ना। कौर का रुकिए, चल। अब थमेगा ये तूफान। कम से कम हमें तो सच बताते। सौतेली बहन, बहन का बेटा डीएसपी विराज, क्या आपको सच में कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए? कहां जा रहे हैं, जवाब तो दीजिए। अरे भाई, दिमाग खराब मत करो हमारा। फालतू सवालों की फुर्सत नहीं हमारे पास। अगर आप फुर्सत में नहीं है फुर्सत हमारे पास भी नहीं है, लेकिन इस घर की दूसरी सिद्धेश्वरी नहीं बनेंगे हम। नाश्ता लाए हैं, कर लीजिए। मूड नहीं है हमारा। हम जानते हैं कि अभी आपका मन बहुत बेचैन है।
दो पल हमसे बात करके मन हल्का कर लीजिए। हम बूझ रहे हैं कि आपको हमसे बात करने का मन नहीं है, लेकिन कैसी बात कर रही हो तुम? हमको तुमसे बात करने का मन नहीं है। पत्नी हो तुम हमारी को, लेकिन इस वक्त हमारा सर बनना रहा है। कुछ भी सुनने कहने की ना हिम्मत नहीं है हमें। सब कुछ ना हमारे कारण हुआ है। ना हम रिया जी को इस घर में लेके आते, ना ही सब कांड होता। अरे नहीं कुहू, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो तुमने किया ना बिल्कुल ठीक किया है। अरे इस वक्त तो हम ये सोच के परेशान है कि हमारे परिवार ने विराज का रहस्य क्यों छुपाया हमसे। अरे पहले ही बता देते कि उसके परिवार का संबंध हमसे है तो ये जो कुछ भी। देखो रिया, आज का पूरा ब्रेकफास्ट मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जान के लिए बनाया है और इसमें तुम्हारी सारी की सारी फेवरेट चीजें हैं। बताओ क्या खाओगी तुम सबसे पहले? रिया, तुम्हारी चोट दिखाओ। मुझे क्यों ऐसे मजबूर करती हो सब करने के लिए? अगर तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे भी मजा नहीं आता है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मरहम पट्टी कर देंगे। बताओ कौन करेगा तुम्हें हमसे ज्यादा प्यार? है कोई ऐसा हमारे जैसा? और चली थी तुम हमें छोड़कर उस राजीव के पास। तुमने उसकी बीवी देखी है ना? बस इसी लायक है वो। अरे अब तो हमको ये लगने लगा है कि विराज के साथ की जो हमारी रंजिश थी वो सही भी थी या नहीं। शायद हमारे परिवार ने उसके और उसकी मां के साथ नाइंसाफी की। तो का रिया जी के साथ जो उनका बर्ताव है उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, पर क्या नकू, रंजिश और बदले से भरा इंसान ना हमेशा विवेकहीन होता है। सोचने समझने की ताकत नहीं होती उसमें। दरिंदा बन जाता है, दरिंदा। तुमने नाश्ता किया? बाद में कर लेंगे। बाद में कर ले। कब बाद में? दोपहर के लंच में या रात के डिनर में? तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी, तुझसे नैना मिलाएगी। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन से जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा। इतना ही सौभाग्य ना बहुत है हमारे लिए कि आपको हमारा ख्याल रहता है। वो दुआ के जैसी मांग तुझको गीत तेरे गाएंगे। तो से नैना
अनु, विराज और उसकी फैमिली प्रॉपर्टी पर दावा जरूर करेगी। अपने पेपर देख लो, दुरुस्त कर लो। कहाँ है पेपर्स दादा? वो सारे ओरिजिनल्स पेपर्स तो जला दिए थे ना खुशबू। खुशबू, क्या हो गया? देख लो अपनी करतूतों का नतीजा। बर्बादी के कगार पे आ खड़े हुए हम लोग। ये छत भी आवाज से जाने वाली है। तो कागज तुम ही ने चलाए थे ना? गरजिए मत। और ये बात तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आज ये छत आपके सर पर है ना, तो इसकी वजह हम हैं। वरना ये लोग तो कब का निकाल रहे थे आपको इस घर से बाहर। याद है ना आपको? अरे वो समय कुछ और था। अभी आज के बारे में सोचिए। उस दिन आपने तैश में आके घर के सारे ओरिजिनल्स पेपर अग्नि के सुपुर्द कर दिए। अब आज एक पेपर नहीं हमारे पास ये मिल्कियत साबित करने के लिए। अपने हक की बात कर रही थी ना तुम अभी, तो जान लो बहुत जल्दी सड़क पर आने वाले हैं हम लोग। एक हिस्सा पकड़ लेना सड़क का, टाट बिछा के। रिया जी का फोन अभी तक नहीं आया। हम अपना फोन तो दिए थे उनको, उनके हाथ में आया कि नहीं आया देखिए ना। कौन है? हेलो, कौन है? लोन देने वाला है। राजी बाबू, कुछ कीजिए ना, पता लगाइए ना कहाँ है रिया जी। अरे जब तक वो फोन नहीं करेगी कू, हम क्या कर सकते हैं? अरे एक बार पता तो चले कि वो इस वक्त है कहाँ। ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ संजीव। दादा, वो अवनी है ना जो मोबाइल कंपनी में काम करता है, हमारा दोस्त, उससे बात हुई है हमारी। रिया का लोकेशन पता चल जाएगा। गुड। एक बार रिया का लोकेशन पता चल जाए तो उसको बचाने की गुंजाइश बनती है। लेकिन दादा, क्या? हम रिया को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको भी एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप किसी भी स्थिति में भाभी के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। संजीव बाबू, ये क्या कह रहे हो? कैसी बात कर रहा है छोटे? कुछ भी हो जाए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कुहू के सम्मान को या हमारे प्रति जो उसकी निष्ठा है उसको कभी भी ठेस पहुंचे। पहले आप प्रॉमिस कीजिए। राजीव नारायण चंदेल का वचन है, कुछ नहीं करेंगे ऐसा। दादा, हाँ, रिया के लोकेशन के बारे में पता चल गया। जय भोलेनाथ। दोनों अंदर है, इतना तो तय। ये देखिए। रिया को बचाने के लिए हमें घर के अंदर तो जाना ही होगा संजीव। नहीं, यूपी इधर तक अंदर चले जाना सही बात नहीं। बिना इजाजत चोरी छुपी गैर कानूनी। हमें कुछ और करना होगा। क्या? एक रास्ता है, रिया का बयान। रिया का बयान विराज के खिलाफ। उस बयान के साथ घरेलू हिंसा की एफआईआर दर्ज करानी होगी। सही कह रहे हो। अरे हाँ, मैं अभी डीएसपी साहब के बंगले पे जा रही हूँ।
कहाँ जा रही हो कुहू? कुहू कहाँ जा रही हो तुम? कुछ जबरदस्त करने का समय आ गया है। राजीव बाबू मेहरी को देख रहे हैं? नहीं 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 कुहू, ये मेरी वेरी कुछ नहीं है। राजीव बाबू सोच लीजिए, और कोनो चारा नहीं है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलो चलिए। बिंदिया की मौसी आ रही है हाजीपुर से कल। अच्छा चल अब रखते हैं। हाँ नमस्ते। नमस्ते। आप ये वाला बंगला में काम करती हैं? हाँ काहे? तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? काहे पूछ रहे हैं आप? 10,000। 10? मर मर कर झिक कर कर भी 5 मिलता है। अगर 50,000 रुपए दे तो 1 रोज की छुट्टी करोगी तुम? 50,000 वो भी छुट्टी करने के? मजाक कर रहे हो क्या बाबू? 1 रोज के लिए छुट्टी करनी है, 50,000 करोगी? हाँ साहब। हे बोले बाबा, ये काम तो हो गया। अब कैसे भी भीतर जाके ना रिया जी को बचाना होगा उस दरिंदे से।